इंटरनेट पर एक लाइन बहुत चल रही है, कॉकरोच जनता पार्टी एक्सपोज हो चुकी है। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या सीजेपी का वायरल होना ऑर्गेनिक था या फिर कुछ और गेम चल रही थी। सबसे पहले एलिगेशंस आए फॉलोअर्स को लेकर। सोशल मीडिया पर एक चार्ट वायरल हुआ जिसमें क्लेम किया गया कि सीजेपी के अराउंड 49% फॉलोअर्स पाकिस्तान से हैं, इंडिया से सिर्फ 9%, बाकी बांग्लादेश और तुर्की जैसे कंट्रीज अमेरिका से आए। ये क्लेम इतना वायरल हुआ कि पॉलिटिकल अकाउंट्स और न्यूज पेजेस तक भी शेयर करने लगे। बीजेवाईएम लीडर तजिंदर बग्गा ने भी इसी डाटा को शेयर करते हुए सीजेपी को पाकिस्तानी जनता पार्टी तक बोल दिया और वहीं से पब्लिक का मूड चेंज होना स्टार्ट हो गया। पहले लोग सीजेपी को यूथ रेवोल्यूशन बोल रहे थे, अब लोग पूछने लगे भाई ये मूवमेंट इंडिया का है या बाहरी देशों का है, जैसे पाकिस्तान। लेकिन यहाँ एक इंपॉर्टेंट फैक्ट समझना जरूरी है दोस्तों। इंस्टाग्राम एक्चुअल में पब्लिकली किसी भी अकाउंट की डिटेल्स या कंट्री वाइज फॉलोअर्स का डाटा शो नहीं करता। ये असेस मोस्टली अकाउंट ओनर्स या पेड एनालिटिक्स टूल्स के पास होता है। मतलब जो वायरल स्क्रीनशॉट सर्कुलेट हो रहा है उसको वेरीफाई करना जरा थोड़ा मुश्किल है। वन इंडिया फैक्ट चेक ने भी बोला कि 49% फॉलोवर वाला चार्ट ऑफिशियली वेरीफाइड नहीं है और मिसलीडिंग हो सकता है। लेकिन कंट्रोवर्सी वहीं खत्म नहीं हुई। वैसे आपको क्या लग रहा है दोस्तों कि सीजेपी के फॉलोवर्स में बोट एक्टिविटी हो सकती है या नहीं? और हॉनेस्टली लोगों को डाउट इसलिए भी हुआ क्योंकि अकाउंट की ग्रोथ एबनॉर्मल स्पीड से हुई। 16 मई को पेज बना और कुछ ही दिनों में मिलियंस ऑफ फॉलोवर्स क्रॉस हो गए। इंटरनेट पर लोग कंपेयर करने लगे कि इतनी फास्ट ग्रोथ तो बड़े सेलिब्रिटीज की भी नहीं होती। वैसे कॉकरोच जनता पार्टी कोई ऑफिशियली रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के रिकॉर्ड्स में भी इसका कोई जिक्र नहीं, मगर कुर्सी पर बैठे हुए नेता से खतरनाक इंटरनेट की कुर्सी पर बैठा हुआ नेता होता है। यानी टेक्निकली ये एक सैटरिकल इंटरनेट मूवमेंट है पर रियल पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। लेकिन प्रेजेंटेशन ऐसी है जैसे फुल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन हो। पार्टी लोगो, मेंबर फॉर्म्स, सोशल मीडिया आर्मी, सब कुछ एक प्रॉपर कैंपेन की तरह चल रहा है। और यहाँ लोग और सस्पिशियस हो गए जब फाउंडर अभिजीत दीपे का बैकग्राउंड भी डिस्कशन में आया। रिपोर्ट्स के मुताबिक वो पहले आप सोशल मीडिया कैंपेन से लिंक्ड रहे हैं और पॉलिटिकल कम्युनिकेशन फील्ड में काम कर चुके हैं और इसे इंटरनेट ने थ्योरी बनाना स्टार्ट कर दिया। किसी ने बोला ये प्लान्ड पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट है, किसी ने बोला यूथ फ्रस्ट्रेशन का बिजनेस मॉडल बन गया है, और एक और चीज ने लोगों को ट्रिगर किया। सीजेपी के स्लोगन इंटरनेशनली सरकास्टिक हैं और यहाँ सीजेपी की मेंबरशिप कंडीशंस भी वायरल हुई। एआई जजीरा के अकॉर्डिंग उन्होंने एलिजिबिलिटी में लिखा अनएम्प्लॉयड, लेजी, प्रोफेशनली रेंट करने वाले लोग। बहुत लोगों ने बोला ये यूथ को इंपावर नहीं कर रहा, विक्टिम माइंडसेट को ग्लोरीफाई कर रहा है। और हॉनेस्टली ये क्रिटिसिज्म कंप्लीटली डिसअपीयर भी नहीं हुआ क्योंकि मूवमेंट का पूरा बेस एंगर प्लस मीम प्लस सरकाज़म पर है। ग्राउंड लेवल वर्क कुछ भी नहीं, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कुछ भी नहीं, पॉलिसीज कोई भी नहीं, इलेक्शन रोड मैप कुछ भी नहीं, ये सब मोस्टली मिसिंग है। इकोनॉमिक टाइम ने भी इसे क्लियरली बोल दिया कि इंस्टाग्राम फॉलोवर्स का मतलब रियल पॉलिटिक्स पावर नहीं होता। इंडिया की पॉलिटिक्स ग्रास रूट्स, लोकल लीडर्स और रियल वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन पर चलती है, मीम्स पर नहीं। और फिर एक ट्विस्ट सामने आया, सीजेपी का एक्स अकाउंट इंडिया में विदहेल्ड कर दिया गया। सपोर्टर्स बोले सेंसरशिप है, क्रिटिक्स बोले कंट्रोवर्सी मार्केटिंग है, लेकिन उसके बाद मूवमेंट और वायरल हो गया। और भाई इंटरनेट का बेसिक रूल है, जब किसी चीज में पॉलिटिक्स हो, पाकिस्तानी एंगल हो, जेनजीज हो, मीम्स हो, कंट्रोवर्सी हो, तो व्यूज ऑटोमेटिकली आने लगते हैं। अब बिगेस्ट क्वेश्चन ये है, क्या सीजेपी जेन्युइनली फ्रस्ट्रेटेड यूथ की आवाज है या इंटरनेट का एक ओवर हाइप्ड वायरल प्रोडक्ट? अभी तक इसका क्लियर आंसर किसी के पास नहीं है। लेकिन फैक्ट्स ये बोलते हैं कि फॉरेन फॉलोवर्स के क्लेम वेरीफाई नहीं हुए, बोट एक्टिविटीज के साथ सस्पिशियस रेस हुए, वायरल ग्रोथ अनयूजुअली फास्ट थी, फाउंडर का पॉलिटिकली मीडिया बैकग्राउंड रहा, रियल पॉलिटिक्स स्ट्रक्चर अभी तक विजिबल नहीं है। और शायद इसीलिए इंटरनेट अब बोल रहा है कॉकरोच जनता पार्टी ट्रेंड बन तो गई है, पर क्या ये ट्रस्ट भी बना पाएगी? तो चलिए आज की वीडियो यही खत्म करते हैं दोस्तों। कल के लिए सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।